तो हरियाणा के कृषि मंत्री को आपने सुना है, वो आश्वस्त हैं कि सरकार के साथ जो बातचीत हुई है उससे किसान संतुष्ट होंगे। क्या किसान संतुष्ट हैं? क्या इस मुद्दे पर आगे बातचीत होनी है और क्या मुद्दे हैं? हमारे साथ इस वक्त गुरनाम सिंह चडूनी, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरनाम जी, स्वागत है आपका टोटल न्यूज़ पर। और सबसे पहले जो बातचीत हुई है सरकार के स्तर पर, वो बातचीत अलग, लेकिन दरअसल आपका ऑब्जेक्शन क्या है, आपके मुद्दे क्या हैं, आपका विरोध क्या है इन अध्यादेशों को लेकर? देखिए, ये तीनों अध्यादेश लागू होने से जो देश में ढांचा खड़ा होने जा रहा है वो ये है कि पूरे देश का खाद्यान्न देश के चंद पूंजीपति खरीदेंगे और फिर पूरा देश उनसे खरीद के खाएगा, यानी पूरा देश उन चंद पूंजीपतियों का ग्राहक होगा और जिससे वो कालाबाजारी करेंगे, जैसे 4 साल पहले दाल में हुई है, जैसे प्याज में हुई है, ऐसे वो लोग कालाबाजारी करेंगे। वो ढांचा खड़ा कर रहे हैं। और दूसरा, जो ये मंडियां तोड़ने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं, कहते हैं मंडी में जो खरीदने जाएगा तो मंडी में टैक्स लगेगा और बाहर खरीदेगा तो टैक्स फ्री है। बड़ी अजीब बात है, सरकार टैक्स लगाती तो देखी है, लेकिन इस तरह का प्रयास करना कि मंडी से बाहर खरीदेगा तो टैक्स फ्री है, मंडी के अंदर से खरीदेगा तो टैक्स लगेगा। अब ये बताइए कि हम मंडी के बाहर कैसे कंपटीशन कराएं? तो जो ढांचा खड़ा किया गया था वो ये था कि मंडी के बाहर खरीदने पे पाबंदी थी, जो सर छोटू राम ढांचा खड़ा करके गए थे कि सारे व्यापारी मंडी में जाके ही खरीदेंगे और वहाँ पे बोली देंगे, वहाँ पे जो उच्चतम रेट होगा वो किसान को मिलेगा। अब वो बोली जैसी तो कोई बात होगी नहीं। अब तो क्योंकि व्यापारियों के पास आमदन कम हो जाएगी, जब वहाँ पे खरीदने के लिए कोई जाएगा नहीं तो आड़ती वहाँ से भाग जाएंगे और मंडियाँ ऑटोमेटिक टूट जाएंगी। और जब मंडियाँ टूट जाएंगी तो फिर इन्होंने दूसरा जो वो किया है, वो स्टॉक सीमा हटाई है, जो उससे छोटा व्यापारी जो है वो खरीद से बाहर हो जाएगा। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, बड़ा उद्योग छोटे उद्योग को खाता है, ऐसे ही बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को खाता है। पूरा जो छोटा व्यापारी है वो खत्म हो जाएगा और फिर चंद लोगों के हाथ में ही देश का एग्रो बिजनेस होगा। और जो इन्होंने एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इन्होंने बात की है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट से कम रेट अगर बाजार में आ गया तो सरकार तो कंपनी के पास क्वालिटी खराब दिखा के छोड़ने के 10 बहाने हैं और उस पे किसान कुछ नहीं कर सकेगा। केवल किसान एसडीएम के पास जा सकता है, डीसी के पास जा सकता है, उसका कोर्ट में जाने का अधिकार छीन लिया गया है। और अगर बाजार में कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा रेट मिलता है तो किसान देने के लिए बाध्य होगा। यानी दोनों तरीके से कंपनी की सेफ साइड है, किसान की सेफ साइड नहीं है और उसको पैसे की कोई गारंटी नहीं है। अब हम जो मंडी में अनाज बेचते हैं, हमारा गारंटर आड़ती है, और जब हम बाहर कुछ भी बेचेंगे, कोई पैन कार्ड वाला पूरा माल खरीद सकता है, उसकी क्या गारंटी सरकार ने ली? अगर कोई मेरे पैसे मार के भाग गया तो सरकार उससे कैसे रिकवर कराएगी? सरकार के पास उसका क्या बाउंड है? ये कोई इसमें सुविधा नहीं दी गई है। और जो सरकार WTO में चली गई है उसके तहत कि किसी भी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज़्यादा भाव नहीं दे सकती। यानी हिंदुस्तान में जो भाव होंगे वो वर्ल्ड मार्केट से मुकाबला करना पड़ेगा। और वर्ल्ड मार्केट के जो आज रेट है, आज गेहूं का रेट 1550 रुपये है बाजार में, आज धान का रेट 1200 रुपये है बाजार में, आज मक्के का रेट 1100 रुपये है बाजार में। यानी सरकारी रेट से 500 से 800 रुपये के बीच इन फसलों के रेट कम है। सभी फसलों का इसी तरह यही हाल है। सरसों उसका 1000 रुपये कम है मार्केट से, MSP से। तो वहाँ पे जाके जब हम खड़े होंगे तो उस रेट पे यहाँ के किसान को खेती करना पड़ता नहीं खाएगी। और ये जो एक्ट 2006 में इन्होंने बिहार में बनाया था, बिहार के किसानों की हालत देखिए। बिहार में आज 1200 रुपये धान बिकती है, हरियाणा में 1850 रुपये धान बिकती है। जो इन्होंने स्टॉक सीमा हटाई थी, दाल पे हटाई थी महाराष्ट्र सरकार ने, हाल देखिए 4 साल पहले का 50 रुपये किलो वाली दाल 200 रुपये किलो में पूरे देश के नागरिकों ने लेके खाई और देश के चंद व्यापारियों ने अपने घर भरे। तो ये जो ढांचा खड़ा किया जा रहा है, ये उन पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो यहाँ की राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं।
उनको फायदा पहुंचाने के लिए और अमेरिका जैसे देशों के दबाव में कि उनका व्यापार हिंदुस्तान में चले, उसके लिए ये सारा ढांचा खड़ा किया जा रहा है। और पूरे देश का किसान, मजदूर, आड़ती, व्यापारी, ये सब उद्योग व्यापार मंडल, ये सब विरोध कर रहे हैं। फिर मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, आखिर किसके लिए कानून बना रहे हैं? जब देश की जनता इन कानूनों को नहीं चाहती तो फिर ये जनता के ऊपर थोपे क्यों जा रहे हैं? लोकतंत्र कहाँ गया? लोकतंत्र वो होता है कि जो जनता चाहती है वो कानून बनाए जाएं। सारी जनता इन कानूनों के विरुद्ध है और इन्होंने पढ़ा के जोर लगा लिया। 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 4 दिनों तक पूरे बीजेपी की सारी टीम में, मंडी वाले सारे, एग्रीकल्चर वाले सारे, सरपंच सारे, ये टोटल जो है लोगों को समझाने में लगे रहे कि आंदोलन में मत जाइए, ये अध्यादेश आपके खिलाफ नहीं है, आपके पक्ष, ये समझाने पर लगे रहे। लेकिन 10 तारीख को जो इन्होंने हरियाणा में सीन देखा है कि लोग 20-20 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, जुनून था लोगों में अंदर। क्या वो बेसमझ लोग हैं? अरे आज पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो सारी बात समझते हैं। ये जो झूठ के सहारा, ठीक है गुरनाम सिंह जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। गुरनाम सिंह जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। इस बीच हमारे साथ अतर सिंह जी जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं और मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं। अतर सिंह जी, आज आपकी मुलाकात भी हुई है। दरअसल जिन बातों को लेकर ऑब्जेक्शन लगातार इन अध्यादेशों पर उठाया जा रहा है और गुरनाम सिंह जी ने बड़े विस्तार से उन तमाम ऑब्जेक्शंस को सामने रखा है, आप लोगों का क्या मानना है? बातचीत अगर हुई तो क्या नतीजा निकला है और जो ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं वो उसको लेकर किस तरह का स्टैंड आप लोगों का है? देखिए मिर्जा साक अली जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत सरकार का जो रवैया सकारात्मक है। आज हरियाणा के कृषि मंत्री और तीनों सांसद और प्रदेश अध्यक्ष भारत के कृषि मंत्री से मिले थे, हमारे को लेकर के मिले थे। सभी संगठन साथ में थे। 8 मुख्य मांगे हमने रखी थी, जिनमें मैं बताना चाहता हूं एमएसपी के बारे में हमने कहा था। जो लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है भाई एमएसपी हट जाएगा, सरकार ने कहा एमएसपी में कोई चेंज नहीं होगा, जैसे एमएसपी लागू पहले है फसल पर अभी वैसे ही लागू रहेगी। दूसरा हमारा पॉइंट था मंडी व्यवस्था पर। सरकार ने कहा जैसे मंडी में फसल बिकती है, मंडी में ऐसे ही बिकती रहेगी। अगर कोई किसान बाहर बेचना चाहे तो बाहर बेच सकता है, स्वतंत्र है। तीसरा जो हमारा पॉइंट था, जो फसल का पैसा है आड़ती को ना मिलकर सीधे किसान के खाते में जाए, सरकार ने उस पॉइंट को मान लिया है। जो पैसा किसान के खाते में सीधा जाएगा। चौथा हमारा पॉइंट था, जो पिपली में किसान 10 तारीख को किसान आंदोलन हुआ था, जिन किसान साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, उनको सरकार ने तुरंत प्रभाव से वापस लेने का आश्वासन दिया है। किसी भी किसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, जो हुई है वो वापस ले जाएंगी। चौथा हमने पॉइंट रखा था भाई फसल का पैसा कब मिलेगा। सरकार ने कहा भी 3 दिन में फसल का पैसा किसान के खाते में आ जाएगा। और एक सरकार को इसको देखने के लिए जे फार्म भी पोर्टल पाएगा, ताकि सरकार को पता लगे 2 किसानों की फसल बिकी है, ऑन रिकॉर्ड रहे। चौथा पॉइंट था एसडीएम, जो किसान और कंपनी के बीच में जो छोटा मोटा विवाद होगा वो एसडीएम की अदालत में जाएगा। उसमें एक किसान को और एक व्यापारी को उस कमेटी में ले लिया जाएगा जो एसडीएम के साथ रहेगी, ताकि कोई सरकारी अधिकारी किसी कंपनी के दबाव में आके किसान और व्यापारी के साथ अनित ना करे। चौथा हमारा पॉइंट था, जो ई पोर्टल बनाया जाएगा, अगर उसके साथ कोई व्यापारी किसी किसान के साथ धोखा करता है तो उस पर 5 लाख रुपए का दंड का प्रावधान होगा। चौथा सरकार से हमने पॉइंट रखा था भाई सरकार किसानों के लिए, सरकार ने कहा भाई 10,000 एफपीओ हम बनाएंगे, जिसमें एक एफपीओ में 300 किसान जुड़ेंगे। एक एफपीओ में 5 साल में 68 लाख रुपए का अनुदान सरकार एफपीओ को देगी। जो मुख्य मांगे थी किसानों की वो पूरी तरह से सरकार ने मान ली है। गुरनाम चुर्नी जी ये किसान कांग्रेस से मिले हुए नेता हैं, इनका कोई अपना दल नहीं है हरियाणा में। इन्होंने जब 17 संगठन हरियाणा में थे, जिनमें से 16 संगठन आज माननीय कृषि मंत्री से मिले हैं। गुरनाम सिंह चुर्नी जी ने 3 दिन पहले जींद में कसम खाई थी, मैं सब किसान संगठनों को साथ लेकर के चलूंगा। इन्होंने रात को जब कृषि मंत्री जी का मैसेज गया या सांसद धर्मवीर जी का निमंत्रण के पास गया, ये 5 जो 17 संगठन थे किसी संगठन को साथ नहीं लिया और 5 अपने नुमाइंदे लेकर के धर्मवीर जी सांसद भिवानी की उनकी कोठी पे पहुंच गए। उन्होंने कहा भाई चलो हम आपसे केंद्रीय मंत्रिमंडल से बात करते हैं। इन्होंने वहां मोल भाव करने की कोशिश की, किसान संगठन को तोड़ने की कोशिश की गुरनाम चुर्नी ने।
चलिए ये आपके आरोप हो सकते हैं, लेकिन एक चीज बताइए मुझे अतर सिंह जी, जिन चीजों पर आप कह रहे हैं कि सरकार ने आपको आश्वासन दिया है, तो ये आश्वासन मौखिक है या लिखित भी आपको कुछ दिया गया है? सरकार ने लिखित कहा भी, अब 2 दिन में आपके पास कॉपी आई है उसकी? नहीं, अभी तो सिर्फ केंद्रीय मंत्री से बात हुई, कल संसद में इस पर बहस होगी। नहीं, बहस नहीं, अगर आपका संगठन गया मिलने, किसान नेता गए, आप कह रहे हैं आश्वासन मिला है, आश्वासन तो नेता मंचों से बहुत देते हैं, लिखित में कुछ मिला है आपको? देखिए, कृषि मंत्री ने ये कहा है, देखियो आज हमारी मीटिंग हुई है, बैठक हुई, मैं ड्राफ्ट बना करके कल तक आपको दे दूंगा, और लोकसभा में जो आपसे बातें हुई, जो वादे हुए, उनको ही हम लोकसभा में पेश करेंगे। नहीं तो कब तक आपके पास लिखित में आएगा ये? देखिए, कृषि मंत्री ने कहा भाई कल तक, जो हरियाणा के सांसद गए थे साथ में, उनसे के सामने वादा किया था कृषि मंत्री ने, हरियाणा के जो कृषि मंत्री थे, भाई कल तक जो आप लोगों की मांगे हैं वो पूरी तरह से आपको, आप चाहो तो हम आपको जहां चाहे मेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दी जाएंगी। ठीक है, गुरनाम सिंह जी, अतर सिंह जी कह रहे हैं कि सरकार के साथ उनकी बातचीत हुई है साहब, और जो मुद्दे हैं उस पर सहमति बनी है, कितना सहमत हैं आप? देखिए, जो अतर सिंह जी कह रहे हैं ये सरकार से मिले हुए हैं। इन्होंने 4 दिन पहले मेरे से बात की कि मेरे को दलाल बना लीजिए बीच का, मैं सरकार से आपकी बात कराता हूं। मैंने इनको साफ तौर पे मना किया, और इन्होंने वो वीडियो वो ऑडियो वायरल की अखबारों में, मिले हुए कि मैं सबूत इनका। उसके बाद मैंने इनके अध्यक्ष जो ऋषिपाल अंबावता जी है उससे बात की, उसने इनको कल पार्टी से, अपने संगठन से निकाल दिया है। वो मैं आपके पास भेज तक सकता हूं, उनका जो निकाले हुए का मैसेज है वो मेरे फोन में है, कहो तो मैं आपको भेज दूंगा। ये क्या है? इसने मतलब सरकार से सेटिंग की है। ठीक है गुरनाम सिंह, मैं आपका ये आंदोलन दबवाऊंगा, मैं सारा जोर लगाऊंगा। और प्लीज मेरी बात सुनिए जी, बताइए। ये लोग जो है सरकार से मिले हुए हैं और बीजेपी के से इन्होंने मोटे पैसे खाए हैं। जहां तक इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, धर्मवीर जी से बात करिए कि मैंने उनसे कोई मोल भाव की बात की थी या क्या किया था। उन्होंने मेरे को ये कहा, पूरे हमारे संगठन जो थे वो ये कह रहे हैं कि वहां पे अकेले गुरनाम सिंह गए, हमारे 5 संगठन वहां मौजूद थे और सारे संगठनों से मैं बात करके आया और सबने सहमति से भेजा। वह 17 संगठन एक तरफ है और ये लोग आज तक आंदोलन में शामिल नहीं हुए। ये लोग आंदोलन में शामिल नहीं थे, केवल सरकार से मिलने के लिए, केवल सरकार से दलाली। देखिए गुरनाम सिंह जी, अतर सिंह जी, आप दोनों किसान नेता होने का दावा तो करते हैं, लेकिन जिस तरह की राजनीति आप दोनों के बीच में देख रहा हूं, इससे किसान क्या समझेगा हरियाणा का? हरियाणा का क्या, देश का किसान क्या देखेगा? कि आप लोग, एक कह रहा है मैं आप कह रहे हैं कि वो विपक्ष के साथ हैं, वो कह रहे हैं कि आप सत्ता पक्ष के साथ हैं। आप दोनों सिर्फ नेतागिरी करने के लिए आए हैं, ये किसानों की बात नहीं है। मिर्जा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, गुरनाम चुन्नी जी राजनीतिक लोग आदमी है, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 1500 वोट मिले। आप राजनीतिक नहीं है? 2 बार चुनाव, मैंने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, ना मैं जिंदगी में चुनाव लड़ूंगा। मैं किसान हितैषी हूँ, 10 साल से किसान यूनियन में हूँ, अभी भी किसान यूनियन में रहूंगा। तो ये माहौल बन रहा है चुनाव लड़ने का? ये सिर्फ मेरा कोई मोल नहीं, ना मेरा राजनीतिक एजेंडा है। चुन्नी जी 2 बार लड़ चुके चुनाव और 1500 मिली वोट आड़तियों के पैसे लेकर के मुझे अतर सिंह जी, गुरनाम सिंह जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे पर निजी आरोप लगा रहे हैं? आपने सरकार की बात किसानों तक पहुंचा रहे हो, ना किसानों की बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि आप लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की स्थिति खड़ी कर रहे हैं कि किसानों के मुद्दे कहीं ना कहीं गौड़ हो गए। आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए मिर्जा जी, सरकार ने जो मांगे किसानों ने रखी थी, सारे संगठन, ऋषिपाल अंबावता जी का जो हरियाणा का महामंत्री है दिलबाग सिंह हुड्डा, वो मीटिंग में था, इन्हीं का नुमाइंदा 17 की मीटिंग में है, पैसे लिए सरकार से। वो राजेंद्र आर्य वो मीटिंग में था और बाकी संगठन भी मीटिंग में थे। ये खाम खा के ये इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ठीक है, ना प्रदेश में इनको किसान नेता मानता। 2 दिन पहले इन्होंने अपनी यूनियन बनाई जिसका नाम लिखा भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी। 2 दिन पहले यूनियन बनाई। देखिए मुझे समझ में आ गया कि आप दोनों किस तरह से अपने अपने झंडे बुलंद करने के लिए, अपने अपने संगठन को हाईलाइट करने के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, किसानों का क्या होगा? जो 3 अध्यादेश जिसको लेकर किसान डरा हुआ है, जिसको लेकर इस तरह की स्थिति बनी कि हरियाणा में लाठीचार्ज तक हुआ, किसान सड़क पर उतरा और बेवजह वो लाठी नहीं खाने के लिए पहुंचा है, उसे कुछ ना कुछ डर था।
अगर वो डर खत्म नहीं हुआ आपकी बातचीत से, तो आप किस हैसियत से दावा कर रहे हैं कि आप बड़े किसान नेता हैं? आपके पास कोई रिटन आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं मिल पाया, और ना ही सरकार के नुमाइंदों की तरफ से आके ये कहा गया है कि आप लोग आए थे मिलने के लिए। जो कमेटी बनी 3 सांसदों की, उसकी वैधानिकता क्या है? क्या वो हरियाणा सरकार की तरफ से बनाई गई थी? कृषि मंत्री ने आप थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, ज्वाइंट किया था, सारे किसान संगठन साथ में थे, पूरी तरह से एक बात को क्लियर किया कृषि मंत्री ने, हरियाणा के कृषि मंत्री ने। और निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, जो पिपली का आंदोलन हुआ है उसमें जानबूझ के जब लोगों के लट पड़े, तो जब चुड़नी सी 1 घंटा बाद पहुंचे, आप थे वहां पर? हाँ, मैं क्योंकि हमारे को करनाल में पुलिस ने रोक लिया था और पुलिस ने जाने दिया। हम उसके आधा घंटा पहले बात पहुंच गए थे। सारे संगठनों को टूरिज्म में मिलाकर हमने बात की। 16 संगठन हमारे साथ थे। उन्होंने कहा भाई ये चुड़नी जी हमारे को गुमराह कर रहे हैं। चुड़नी जी ने कहा मेरा ही आंदोलन अकेले का, बाकी संगठनों का मतलब कोई सरोकार नहीं है। आपको ये बात बुरी लग रही है कि चुन्नी जी ये कह रहे हैं कि उनका आंदोलन है? अगर वो कह देते कि आपका भी आंदोलन है तो शायद आपको एक बात बता दूं, जींद में इन्होंने कसम खाई थी मैं किसी किसान संगठन का धोखा नहीं करूंगा। आज सुबह जब ये दिल्ली पहुंचे, क्या किसी किसान यूनियन का 17 संगठनों में एक नुमाइंदा था, लेकिन हमारे पास 6 नुमाइंदे थे। भारतीय किसानों अम्बावता जो सबसे बड़ा संगठन है, उसका हरियाणा प्रदेश का महामंत्री दिलबाग सिंह हुड्डा, प्रूफ देख लीजिए। राजेंद्र आर्य जो बीएम सिंह की यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष है, वो हमारे साथ था। तीसरा गुणी प्रसाद ठाकुर जो कुरुक्षेत्र का अध्यक्ष है, वो हमारे साथ था। इनके साथ मुझे बता दीजिए, इनके साथ संगठन का एक भी नुमाइंदा हो तो मान जाएंगे। मतलब गुरनाम सिंह जी, अतर सिंह जी, बहस इस बात को लेकर है कि आपके साथ कितने लोग खड़े हैं, आपके साथ कितने लोग खड़े हैं, किसान किसके साथ खड़ा हो। बात क्या हुई है दरअसल? वो आप खुल के तो बताइए कि एमएसपी अगर मिलेगी तो कैसे मिलेगी, क्योंकि अभी भी एमएसपी देना ये सरकार की प्राथमिकताओं में से बताया जाता है और इसकी गारंटी देती है सरकार। बावजूद इसके अभी एमएसपी नहीं मिल पाती है किसानों को। उसके बाद जब प्राइवेट पार्टनर्स इसमें उतरेंगे तो गारंटी कौन लेगा इस बात की? देखिए अतर सिंह जी बताइए। जी भाई देखिए, सरकार ने जो सरकार के सामने हम मिले थे आकर के, कृषि मंत्री ने कहा, माननीय कृषि मंत्री जो भारत के नरेंद्र तोमर जी, उन्होंने कहा मैं खुद किसान हूं, किसान के साथ अन्याय नहीं होगा। देश के जो प्रधानमंत्री हैं पूरी तरह किसानों के साथ हैं। जो सरकार ने 2022 तक जो दोगुनी करने का जो वादा किया था, जो किसानों को आय दुगनी होगी, उसका ये कदम है ये तीनों अध्यादेश। इसमें कोई दो राय। आज मौका मिला है। मैं 10 साल से कहता था टीवी डिबेट पे, भाई जो एक साबुन बेचने वाला अपना रेट रख सकता है, एक पेस्ट बेचने वाला अपने रेट रख सकता है, किसान क्यों नहीं? आज वो वादा सरकार ने पूरा किया है। किसान अपने दाल के भाव, अपने टमाटर के भाव, अपने प्याज के भाव, अपने गेहूं के भाव रखने का अधिकार मिला है। ये देश का पहली बार ऐसा अधिकार किसान के नुमाइंदों को मिला। ठीक है, गुरनाम सिंह जी के पास जाऊं, लेकिन अतर सिंह जी, साबुन बेचने वाले का साबुन खराब नहीं होता है, लेकिन किसान की जो फसल है ना वो खराब हो जाती है। उसके लिए सरकार ने कहा जो वेयर हाउस बनाएंगे, जो हम वेयर हाउस बनाएंगे, उसमें सरकार को सब्सिडी देंगे। कब बनेंगे वेयर हाउस? आपने देखिए, सरकार ने कहा, आपको मालूम है हरियाणा में कितनी फसल नुकसान हुआ है? अभी देखिए कितनी फसल का नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा मिला? जो मंडी व्यवस्था होता है लागू रहेगी। हरियाणा में फसल बीमा योजना का क्या हुआ? देखिए आपने सवाल किया वहां पर। मैं देखिए फसल बीमा आपने वहां पर फसल बीमा योजना ने 10 साल तक कांग्रेस ने उसको बनाया था। 10 साल तक हुड्डा साहब चेयरमैन रहे। 10 साल तक कांग्रेस सरकार ने उसको लागू नहीं किया, जिसमें चुड़नी जी साझेदार थे जिस सरकार में। तो चुड़नी जी जवाब दे। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब मुझे समझ में आ गया है कि ये 2 पार्टियां, दरअसल ये किसान नेता नहीं है, एक बीजेपी की तरफ से आए, एक कांग्रेस की तरफ से। मैं बीजेपी की तरफ से नहीं हूं, फिर मैं किसान का भाई हूं, एक किसान, छोटा किसान हूं और किसानों की बात रखता, खुद खेती करता हूं। चुन्नी जी तो आड़ती है, ये आड़ती की नुमाइंदगी करते हैं, ये सेलर वाले की नुमाइंदगी करते हैं। किसान की नुमाइंदगी करता है तो भारतीय किसान यूनियन अम्बावता ने जिस तरह साथ दिया, या गुरनाम सिंह न सॉरी, चलिए मैं गुरनाम सिंह जी के पास जा रहा हूं, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि दरअसल किसान नेताओं के नाम पर जो टीवी डिबेट्स होती है, जो पहुंचते हैं लोग, उनको भी किसानों से शायद बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। वो भी कहीं ना किसी खेमे में, किसी ना किसी पाले में जरूर होते हैं। गुरनाम सिंह जी, दरअसल अब जो बात हुई है सरकार के साथ, अतर सिंह जी कह रहे हैं कि अब तो एमएसपी भी मिलेगी और सारी सुविधा मिल रही है, और जो किसान को हक होना चाहिए अपनी फसल की कीमत तय करने का, वो मिलने जा रहा है। आपको लग रहा है कि मिल पाएगा? अब तक जो होता रहा है देश में और खासतौर पे हरियाणा में एमएसपी को लेकर और किसानों की जो फसल बर्बाद होती है उसको लेकर स्थिति क्या है? देखिए, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये 100% गारंटी है, नहीं मिलेगा।
और हमने इसीलिए बात का बहिष्कार कर दिया था कि ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं अध्यादेश वापस नहीं लेंगे, हमने बात का बहिष्कार कर दिया था। और आगे भी जो आंदोलन है वो इसी तरह जारी रहेगा। हम कल संसद पे काले कपड़े पहन के हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद हमारा सभी जिला हेडक्वार्टरों में धरने चले हुए हैं और 20 तारीख के बाद हम अगले बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। ये जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि अंबावता जी ने इसकी हरकतें देखकर इसको कल पार्टी से निकाल दिया है और अब ये पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है। और अरे चुड़ली जी मुझे एक बात बता दो, आपने तो कल ही संगठन बनाया है, मैं तो 10 साल से संगठन में हूँ और आगे भी रहूंगा। अगर अंबावता जी मुझे बाहर निकालते तो आज दिलबाग सिंह हुड्डा मेरे साथ नहीं होता। अगर दिलबाग सिंह हुड्डा ने मेरे साथ डिबेट की है, अगर मुझे संगठन से कोई निकालता, तक आंदोलन में आए नहीं, अंबावता जी ने रीट्वीट कर दिया है, वो आपके धोखे में आपने पकाया उसको। कोई दाल गलने वाली नहीं है। आप हुड्डा से मिले हो, आप कुमारी शैलजा से मिले हो, आप सुरजेवाला से मिले हो, उनकी फंडिंग से आप आंदोलन करते हो। कल देख लेंगे कोई आंदोलन आपके, कोई जो किसान है, जो सच्चा किसान हितैषी है, वो आपके साथ आंदोलन में खड़ा नहीं होगा। ये कांग्रेस की बी टीम है, ये कांग्रेस की बी टीम है जो प्री प्लान आपको आगे करके इन भोले वाले किसानों को मरवाने का काम कर रही है। आपने तो पिपली में बचा लिया सरकार ने, आप तो पिपली में वो हत्याकांड करा देते जो किसानों के लिए ऐसा होता जिसको देश में कभी भूल नहीं पाता। नहीं दिया जाएगा। ये तो सरकार ने बचा लिया क्योंकि सीआईडी की रिपोर्ट थी। नहीं आपने तो वहां किसानों के मारने का पूरा प्लान कर लिया था। दिया जाएगा किसी हालत भी। आप चूड़नी जी कोई किसान संगठन आपके साथ नहीं है, कल पता लग जाएगा। ये 10 किसान संगठन, सारे किसान संगठन हरियाणा में सब आपको धत्ता बता दिया, सबने बता दिया। चूड़नी वापिस आओ। अरे ये बताओ, जब दिल्ली तक आए थे तो कृषि मंत्री को जाकर के अपनी बातें रखते, अपना विरोध दर्ज कराते, हम आपके साथ खड़े होते। जब आप दिल्ली तक आए थे तो कृषि मंत्री से मिलना चाहिए था। जैसे आज स्वामींदर हमारे साथ था, स्वामींदर जो महासचिव है अंबावता का, उसने अपना विरोध दर्ज करा। हमें अच्छा लगा, अगले किसान भाई ये सत्ता तेजी है। जब उन्होंने विरोध दर्ज करा तो कृषि मंत्री ने कहा बिल्कुल आपकी बातें जायज है, आपकी बातों को भी रखा जाएगा। आपको मंत्री के पास जाना चाहिए था, अपना विरोध दर्ज कराते वहां जाकर के। आप शंभू हो, अकेले हो, आपके पास हरियाणा में कोई संगठन नहीं है। ठीक है, कल तो आपने नाम रखा है, अरे कल तो आपने अपने संगठन का नाम रखा है। अंबावता का संगठन पिछले 40 सालों से है, ठीक है, पिछले 40 सालों से है और 15 सालों से 20 सालों से मैं भारतीय किसान की डिबेट करता हूँ। अतर सिंह जी, गुरनाम सिंह जी, दरअसल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जो इस चर्चा में आए, लेकिन दरअसल उन किसानों को अफसोस हो रहा होगा अगर वो चर्चा को देख रहे हैं। देखिए अतर सिंह जी, देखिए चर्चा मैंने दरअसल इस बात को लेकर रखी थी कि जो अध्यादेश आया है उससे किसानों को क्या नुकसान है और जो बातचीत हुई उससे क्या फायदा होने वाला है। लेकिन यहां पर जो दोनों मेहमान मेरे जुड़े वो दरअसल एक दूसरे पर निजी आरोप लगा रहे हैं। एक पार्टी से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, एक दूसरे को दूसरी पार्टी से बढ़ता हुआ जुड़ा रहे हैं। लेकिन देखिए किसान इसमें ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि किसानों के नाम पर राजनेता राजनीति करते थे, लेकिन जो किसान नेता बने हैं वो भी अब राजनीति पे उतर आए। अब रेस इस बात को लेकर है कि किस सांसद की कोठी पे जाकर पीने को चाय मिले, कौन किस मंत्री से जाकर मुलाकात करे, किस राजनेता का संबंध निकाला जाए। किसी को इस बात से सरोकार नहीं है जो खेती कर रहा है, जो किसान अपनी फसल को लेकर मंडियों में पहुंचता है, जिसकी फसल बर्बाद होती है, उसको क्या फायदा मिलेगा। दरअसल समझौतों की बात होती है, सरकारें तब जागती हैं जब लाठियां चलती हैं और किसान का सर लहूलुहान होता है। और किसान दरअसल कई सालों से यही करता चला आ रहा है, कभी राजनेताओं को अपना हितैषी मानता है, उनको वोट देता है, और कभी उन्हीं किसानों के बीच में से कुछ लोग अपने आप को किसान नेता बनाते हैं और फिर वही खेल शुरू होता है राजनीति से जुड़ने का। दरअसल किसानों को इसमें सिर्फ धोखा ही है। फिलहाल देखना यह होगा कि जो आश्वासन मिला है किसानों को, किसान नेताओं को, वो आश्वासन कितना किसानों के लिए फायदेमंद साबित होता है। बहरहाल उम्मीद करेंगे कि किसानों को फायदा हो और जो भी अध्यादेश आए उस पर वाद विवाद जरूर हो, लेकिन चर्चा के बाद कुछ एक ठोस नतीजा भी निकलता हुआ दिखाई दे।